क्या किया तुम? टूथपेस्ट फाड़ के ऐसे सिर में लगाया गया है कि हेयर ऑयल है। ची 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 साथ एकदम। और टूथपेस्ट कहाँ से पाए हो? ऐसे तो केस टूथ पे चढ़ के कूलर से। छी। Hi guys, good morning. Today is 20th November and welcome to a new vlog. पूरे साल बिहार में जिस महापर्व का बहुत ज़ोरों शोरों से इंतज़ार किया जाता है वो फाइनली आ चुका है। और आज आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ छठ की। पूरे साल बिहार में छठ का बहुत वेट किया जाता है, मतलब बिहारियों के लिए तो ये एक महापर्व है। और आज से छठ की शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट आज से नहीं, परसों से ही छठ की शुरुआत हो गई है। परसों नहा खाए था, कल खरना था और आज सांझ का घाट है जिसको हम लोग सांझ अर्घ भी बोलते हैं, वो है। और कल होगा सुबह का अर्घ और फिर छठ फिनिश हो जाएगा। मैं चाह रही थी कि पूरे छठ में मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, बट समहाउ ये पॉसिबल नहीं हो पाया। द रीज़न बिहाइंड कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई कि मेरे लिए थोड़ा सा व्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया। परसों नहा खाया था तो हमारा प्लान ये था कि मेरी बड़ी मम्मी छठ करती हैं कि हम लोग सब लोग जाएंगे नहा खाए का प्रसाद खाने बड़ी मम्मी के पास और शाम में वापस आ जाएंगे। और अगले दिन खरना के दिन सब कोई जाएंगे, तो फिर खरना करके सांझ घाट करके सुबह का अर्घ करके उसके अगले दिन हम लोग वापस वहाँ से आएंगे। तब तक हुआ यूँ कि कुछ ऐसा छोटी का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि बस मम्मी चली जाएंगी, हम लोग खरना के दिन जाएंगे। तब तक क्या हुआ कि मम्मी के जाने का प्लान बना। जब मम्मी जाने के लिए तैयार होने लगी तो साथ भी मम्मी के आगे पीछे बिल्कुल राउंड राउंड चक्कर काट रहा था। तो मम्मी ने बोला कि इसको भी लेते जाते, इसको भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ घूमने में और खेलने में। फिर बड़े पापा बड़ी मम्मी लोग भी उससे मिलना भी चाह रहे थे, तो उनका छठ के कारण आना नहीं हो पा रहा था, तो हुआ कि यही चला जाए। तो पापा मम्मी उसको लेकर चले गए वहाँ पर। पूरे दिन वो खूब खेला है, खूब मस्ती किया है, वापस आया है शाम में। शाम में जब घर में आया है तब भी बहुत अच्छे से खेल वेल रहा था मम्मी के साथ, जैसे हमेशा खेलता है शाम में वैसे खेल रहा था। सडनली पापा आए, तो उस दिन वो बाइक से गया था बड़ी मम्मी के यहाँ। तो उसको उस दिन बाइक का बहुत एक्साइटमेंट था कि मुझे बाइक से घूमने जाना है, मैं बाइक से घूमने गया था। तो उसी एक्साइटमेंट में वो फिर निकल के बाहर आया बाइक देखने के लिए कि बाइक आया तो फिर मैं घूमने जाऊँगा। पापा ने पार्किंग, जहाँ वो पार्किंग करते हैं अपनी बाइक की, वहाँ उन्होंने गाड़ी पार्क की और बहुत तेज़ी से साथ भाग के गया पापा के पास बाइक देखने के लिए। और मम्मी भी उसके साथ साथ ही चल रही थी। मम्मी का ऐसा है ना कि जब साथ खेल रहा होता है तो बिल्कुल दोनों साथ साथ रहते हैं। मम्मी साथ को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती हैं अगर साथ खेल रहा होता है तो। छोटी कहती भी कि ये दोनों फेविकॉल के जोड़ हैं, एकदम चिपके रहते हैं जब खेलते हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं, एकदम इतनी दूरी पे दोनों खेलेंगे, एकदम साथ रहेंगे। मम्मी को ऐसा लगता है कि एक सेकंड में भी बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, और उस दिन सेम ऐसा ही हुआ। जैसे ही पापा ने गाड़ी पार्क किया, साथ उनके पीछे भाग कर गया गाड़ी के पास और फिर साथ के पीछे भाग के मम्मी पहुंची। जैसे कि हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं, मम्मी भी उसके बिल्कुल साथ ही खड़ी थी। तो इन दोनों को देख के पापा थोड़ा साइड होके अंदर आ गए कि ये तीन लोग गाड़ी के पास नहीं खड़े रहे। तब तक साथ ने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में गाड़ी गिरा लिया। जैसे ही साथ ने गाड़ी गिराया, गाड़ी जैसे साथ की तरफ गिरा, मम्मी ने तुरंत दोनों हाथ से गाड़ी का दोनों हैंडल पकड़ लिया, जिससे कि गाड़ी साथ के ऊपर नहीं गिर पाया और साथ अपना आराम से नीचे, गाड़ी के झटके से साथ नीचे बैठ गया और मम्मी ने दोनों हैंडल पकड़ लिया। वो मोमेंट साथ बिल्कुल सेफ, उसको ज़रा सी चोट भी नहीं आई। पर मम्मी ने बहुत झटके में, मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सारा घटना हो गया कि मम्मी का मेरे एक हाथ फ्रैक्चर है, उसी हाथ पे सबसे ज़्यादा जर्क लगा और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी उसी हाथ पर आया मम्मी के। और उसके साथ गाड़ी का हैंडल या गाड़ी का जो शीशा, मिरर का जो वो होता है, रॉड होता है, उन दोनों में से कोई एक, पता नहीं चला इतनी फटाफट से हो गया, कोई एक आके मम्मी के यहाँ पर इस साइड राइट हैंड साइड में अपर लिप्स पे लग गया। काफ़ी गहरी चोट लगी, पर उस वक्त किसी को पता नहीं चला
किसी को भी नहीं पता चला कि मम्मी को चोट आई। इवन मम्मी को भी उस मोमेंट पता नहीं चला। मम्मी चिल्लाने लगी, सार्थ को उठाओ, बाबू को उठाओ, बाबू को उठाओ। पापा और मैं दोनों भाग करके देखने के लिए क्या हुआ तो देख रहे सार्थ वहाँ पर नीचे आराम से बैठा हुआ है। मम्मी ने पूरा गाड़ी दोनों हैंडल से गाड़ी को पकड़ के रखा हुआ है। फिर जल्दी से हमने सार्थ को नीचे से निकाल लिया। सार्थ तो आराम से बैठा था, गाड़ी गिरा नहीं था, गाड़ी मम्मी ने रोक लिया था। तो सार्थ निकल गया उधर से। और जब पापा ने गाड़ी को खड़ा किया तब हम लोगों का ध्यान गया कि मम्मी को बहुत गहरी चोट लगी है और पूरे माउथ में उनके ब्लड फिल हो गया था। फटाफट हम लोग लेकर आए, मम्मी को पानी से कुल्ला करवाया बहुत सारा, और उसके बाद से पर ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पर एक बहुत लंबा कट नहीं लगा था, बहुत छोटा सा कट लगा था। आई थिंक 3-4 सेंटीमीटर का कट लग गया था, पर वो बिल्कुल अंदर तक, यहाँ से और इधर अंदर तक वो पेनिट्रेट हो गया था, गम्स तक बिल्कुल पेनिट्रेट हो गया था। इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, ड्रॉप करके। आई थिंक ये 6-7 बजे की घटना है और रात के 12-1 बजे तक ड्रॉप करके ब्लीडिंग होती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त क्या करें हम लोग। दो दीदी बांधने से क्या होगा? स्प्रे जो है ना वो जल्दी से भीग क्या है। ये पोर्शन है, अंगूठा है बाबू, अंगूठा है। बिहार में छठ के समय ऐसा होता है कि एक डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको बैठा हुआ, कोई डॉक्टर नहीं होता, सब लोग छुट्टी पे चले जाते हैं और ऐसा हो गया। बट फाइनली हम लोगों ने आइस को कॉटन कपड़े में आइस को लपेट के धीरे करके बर्फ़ से सेका उसको। उसके बाद थोड़ा टाइम लगा, धीरे करते ब्लीडिंग पहले कम हुआ और फिर जाके मतलब पूरा 5 से 6 घंटा लग गया था ब्लीडिंग को रुकने में। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। बट फाइनली मम्मी ने सार्थ की जान बचा ली। मतलब कहते हैं ना कि माँ के ऊपर कितना भी कुछ हो जाए पर माँ अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देती। और उस दिन ऐसा ही हुआ था, मम्मी ने पूरा चोट अपने ऊपर ले लिया। सार्थ को मतलब कुछ पता ही नहीं चला सार्थ को क्या हुआ। ये कोई नहीं कर सकता है एक माँ के अलावा। और क्या बताओ, इतना गहरा चोट लगा उसको, इतना गहरा चोट लगा, बहुत गहरा। मतलब वो बोल नहीं सकती थी, वो कुछ खा नहीं सकती थी, इतना गहरा चोट लगा था। टिल डेट ये परसों की बात है और आज मॉर्निंग तक भी मम्मी का वो बोल नहीं सकती है, उसको खाने में तकलीफ़ हो रही है। पर फिर भी वो हंस रही है, ये देखकर खुश है, ये देखकर कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चा सेफ है। मतलब सार्थ ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो गिरा दिया था, समझ में ही नहीं। जबकि अगर मम्मी उसके साथ नहीं होती, उसी दिन मम्मी ने ये बोला था कि मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि बच्चे को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। अगर 1 सेकंड के लिए भी वो अकेला होता तो उस वक्त गाड़ी उसके ऊपर गिर गया होता। पर चूँकि मैं उसके साथ थी, हमेशा उसके साथ होती हूँ, तो जैसे बच्चा खेल रहा है, गिरने वाला, बस उसको तुरंत पकड़ लिया, बच्चा गिर नहीं पाया। मतलब आपका शरीर कहीं भी हो पर आपका नज़र बिल्कुल बच्चे के ऊपर होना चाहिए। उस दिन मुझे लगा कि ये कितना सही बोलती हैं वो। और हम लोग हमेशा बोलते रहते थे कि तुम दोनों फेविकॉल का जोड़ हो, एकदम चिपके रहते हो एक दूसरे के साथ। तो उसका उस दिन रिज़ल्ट देखने को मिला कि कुछ नहीं हुआ सार्थ को, पर मम्मी को बहुत गहरी चोट आई, बहुत गहरी चोट आई। और पूरा उसका हाथ, उसके लेफ़्ट हैंड में पहले से चोट है, फ्रैक्चर है उसका हाथ, तो उससे वेट वो कैरी नहीं कर सकती है। और भी उसको हमेशा ठंड में दर्द हो जाती है, पर उस दिन उसको कुछ पता ही नहीं चला और काफ़ी दर्द है उसको, वो हाथ मूव नहीं कर सकती है। हाथ में टूटे हुए हाथ में आप थोड़ा सा भी जर्क नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उसने उस हाथ से पूरी गाड़ी को रोक लिया था। मतलब थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू मॉम कि सार्थ बिल्कुल सही है, सारी तकलीफ़ उन्होंने अपने ऊपर ले ली। ये तो रहा नहा खाए के दिन का घटना। पूरा 6-7 बजे से लेके 12-1 बजे तक हमारा ऐसे ही चला गया रात का। अगले दिन था खरना, बड़ी मम्मी के पास जाना ही था, तो मम्मी अगले दिन फिर दिन में हम लोगों का सब कुछ खाना पीना बना के सब कुछ करके मम्मी चली गई बड़ी मम्मी के पास खरना के लिए। तो 2-3 बजे के आसपास मम्मी गई होंगी, 1-2 बजे के आसपास। और उसके बाद 2-3 घंटा सार्थ मेरे साथ खेला और उसके बाद से फिर सो गया। सो के उठा तब तक छोटी आ गई थी बैंक से, और छोटी के बैंक से आने के बाद
पापा गए थे खरना में बड़ी मम्मी के पास, तो वहाँ से वो प्रसाद लेकर आए, भाई भी प्रसाद लेकर आया, तो हम लोगों ने सब प्रसाद खाया और प्रसाद खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। और शाम को उसको मिलने के बाद कॉल जरूर करना। अभी आएंगे नन्ना, तुम आ जाओ पीछे, अभी आएंगे नन्ना। हाँ नन्ना आएंगे अभी। पास दी आया बेटा, पास दी, ये तो देख के रोएगा छोटे। हाँ पास दी आया बेटा, मामू पास दी लेकर आया। मामू पास दी लाया ना बेटू के लिए। दिन में एक बार भी नहीं आया, दिन में एक बार भी नहीं आया। देखो मामू पास दी लाया, तो वो ले लिया। जय कर तो जय जय हम पकड़े जय जय। एक और प्रसाद, वाओ। साथ देखो पास दी आया, नानी भी भेजी, बड़ी नानी। हम लोग सोने गए तो साठ बहुत मुश्किल कर रहा था सोने में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सो क्यों नहीं रहा है, पर फाइनली वो 1-1.5 घंटे के बाद लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो सोया है। तो हमें लगा कि शायद मतलब दिन में बहुत अच्छे से सो लिया होगा, इसलिए ये लेट कर रहा है सोने में। तो पर वो सो गया, उसके से 10 से 15 मिनट सोया होगा और उठ के बैठ गया और खूब रोने लगा, माँ 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 माँ। पूरे बेड पे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर, माँ माँ। आँख बंद है और बस गले से बड़ा बड़ा मुँह खोल के माँ माँ चिल्लाया जा रहा है। अब ये नई मुसीबत रात के 2 बजे, समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। हम लोगों को लगा शायद नींद में वो मम्मी को ढूंढ रहे, क्योंकि मम्मी के साथ ही सोता है। फिर कैसे भी करके पापा उठ कर आए, उसको थपकी वपकी देकर इधर उधर कमरे में घुमाया, इस तरफ से उस तरफ, हॉल में थोड़ा बहुत घुमाया पापा ने। फिर फाइनली उसको अपने पास ले गए, कुछ गाना वाना दिखाया, सुनाया कि वैसे भी सो जाए। तो जब रोते रोते वो थक गया तो 10 से 15 मिनट का एक नैप लिया, फिर उठा, फिर माँ माँ माँ, मतलब बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना तो उसने मम्मी को कभी मिस नहीं किया था जितना उस दिन वो रात में मिस कर रहा था। मतलब कंटिन्यूअस वो 1:30 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक रोता ही रहा। जब थक जाता था रोते रोते 10 से 15 मिनट का हल्का सा नैप ले लेता था और फिर रोना शुरू। पापा को लगा कि शायद इसी वक्त मम्मी को लेकर आना चाहिए, पर 2 बजे 3 बजे रात में एक छोटे से शहर में ये मतलब सेफ़ नहीं है कि आप बाइक से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, ना पापा के लिए और ना पापा को मम्मी को लेकर आने के लिए। तो फिर हम लोगों ने मना कर दिया, नहीं पापा थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही समझाते हैं, घुमाते हैं, करते हैं और कहीं ये सब कुछ मैनेज हो जाए। पर नहीं हुआ, 5:30 बज गया, सार्थ वैसे ही चीखता चिल्लाता रहा। हम लोग उसको कुछ भी दे, ना दूध पिया उसने पूरी रात, ना वो सोया है, बस चिल्ला रहा था, इस रूम से उस रूम, उस रूम से उस रूम। हॉल में पापा उसको टहलाने की कोशिश कर रहे थे, करते करते हल्की सी रोशनी होने शुरू हुई। जब मतलब रात ख़त्म हो गया, अब सुबह का शुरुआत जब हो रहा था, तब फाइनली छोटी ने बोला अब कुछ नहीं, अब मम्मी को फ़ोन करो और बुलाओ। मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी जस्ट वहाँ उठी ही थी प्रसाद वगैरह बनाने के लिए, तब तक मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ऐसा ऐसा है, साठ पूरी रात सोया नहीं है, हम लोग तीनों के तीनों पूरी रात जगे हैं, पापा भी, दीदी भी और मैं भी, तुम फटाफट से आ जाओ, पापा जा रहे हैं तुमको लाने के लिए। मम्मी परेशान, ऐसा क्या हो गया। पापा गए, मम्मी को लेकर आए। जब मम्मी वापस आई हैं वहाँ से, साठ ने मम्मी को देखा, माँ ऐसे करके एक बड़ा सा हग, और उसके बाद ऐसे सिसक के रो रहा था, जैसे लग रहा था पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई थी। बहुत सिसक के रो रहा था। फिर मम्मी ने उसको बहुत खूब देर तक हग करके रखा है, मतलब उसको थपकी वपकी दे के उसको रिलैक्स किया मम्मी ने। फिर तेल गरम करके उसकी ढेर सारी मालिश की, खूब मालिश हुई उसकी। फिर उसने जाके मम्मी के गोद में दूध पिया है, उसका कपड़ा सब चेंज हुआ मॉर्निंग में ही, सब 6-6:30 बजे सुबह में। फिर उसका कपड़ा चेंज हुआ है, हल्का सा पूरा बॉडी स्पॉन्ज किया मम्मी ने कि रात भर जो रोया है इसका थकान उतरे। फिर पूरा बॉडी उसका मम्मी ने वाइप किया तेल लगाने के बाद। फिर उसको दूध पिलाया, जब दूध पिया है वो, तब जाकर वो मम्मी की गोद में सोया है। और तब मम्मी कंटिन्यूअस लगभग 2 से 2.5 घंटा वो मम्मी की गोद में सोया रह गया और मम्मी उसको गोद में लिए रह गई हैं। उसके बाद जाकर जब वो मम्मी की गोद में सो गया है, तब फिर मैंने और छोटे ने डिसाइड किया कि हम लोगों को भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। मम्मी ने बोला तुम लोग भी सो जाओ। फिर हम दोनों जाकर सोए हैं। पापा को तो वो भी सोने का मौका नहीं मिला, उनका उस दिन ऑफिस था, वो उठे अपने रेडी हुए ऑफिस चले गए। हम लोग जाकर 2 घंटा
वो 2-2.5 घंटा मम्मी की गोद में सोया और फिर हम लोग जाकर सो गए। 2-2.5 घंटे के बाद जब मम्मी को लगा कि ये रिलैक्स हो चुका है, अच्छे से बहुत गहरी नींद में जा चुका है, तब मम्मी उसको बहुत आराम से उठाकर उन्होंने उसको बेड पर सुलाया है और उसके बाद फिर वो घर का सारा काम करने लगी। घर का काम किया मम्मी ने, उसके बाद फिर हम लोग उठे हैं और अभी मैं ये वीडियो आपके सामने शूट कर रही हूँ। मतलब ये 2 दिन ऐसे बीता हमारा कि मैं क्या बताऊँ आपको। सोचा तो था कुछ और, पर हो गया कुछ और रोने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी सी डल हो गई। बस रोने और चिल्लाने की वजह से पूरा गला फंसा लिया उसने, चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते, और रोने की वजह से हल्की सी सर्दी हो गई है। तो अभी का अपडेट यही है। तो अब हम लोग भी रेडी होंगे, शावर वावर लेंगे, उसके बाद फिर बड़ी मम्मी के यहाँ जाएंगे, उसको भी लेकर जाते हैं। अभी वो सो रहा है तो मम्मी ने बोला है कि इसको तब तक सोते रहने देने के लिए जब तक ये खुद से नहीं उठता है। भले कितना भी लेट हो जाए, मैं चले जाऊंगी, तुम लोग इसको बाद में लेकर आना, पर इसको अपनी नींद से उठने देना। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कब साथ उठेगा, रिलैक्स होगा, मम्मी को देखेगा और फिर हम लोग जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, यही कुछ अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आगे का सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।